इंसानों की बनाई गई अब तक की सबसे एडवांस और जदीद तरीन टेलीस्कोप हबल ने 70 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद एक ऐसी अनोखी तस्वीर को शाया किया है जिसे देखकर यूं लगता है कि जैसे खला के अंदर कोई चेहरा हमें घूर रहा है। लेकिन दरअसल ये दो गैलेक्सीज हैं जो आपस में टकरा रही हैं और हमें खला के अंदर ऐसे मंजर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस टकराव के वक्त जो चमकदार चीज़ें नुक्तों की सूरत में हमें नज़र आ रही हैं वो जायंट सितारे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि साइंटिस्ट के मुताबिक एक ऐसा ही वक्त हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के लिए भी आने वाला है जब हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मिल्की वे से मौजूद है और 110 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मुसलसल हमारे करीब आ रही है। साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि 4.5 बिलियन सालों बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा आपस में टकरा कर एक बड़ी गैलेक्सी को बना देंगे। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि हमें इतने बड़े टकराव का एहसास ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि खला के अंदर फासले इस कदर ज़्यादा हैं कि इस टकराव के असरात शायद ही हमें देखने को मिलें। लेकिन यह टकराव सोलर सिस्टम का रास्ता ज़रूर बदल देगा जिस पर कि हमारी ज़मीन सर्वाइव कर रही है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 27 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिंदों की दुनिया भी अजीबोगरीब मखलूक़ात से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो ब्राज़ील में रहने वाले बर्ड्स ऑफ पैराडाइज हों या फिर हाल ही में साइंटिस्ट की तरफ से खोजा गया ये परिंदा जिसने दुनिया के सबसे ऊंची आवाज़ वाले परिंदे का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, क्योंकि इसकी आवाज़ 125 डेसिबल के लगभग है और इसे वाइट बेल बर्ड भी कहते हैं। इसकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे इसकी आवाज़ किसी बड़े स्पीकर से आ रही है। ये ब्राज़ील के अमेज़न पहाड़ों पर रहता है। आपको बताता चलूं कि 125 डेसिबल का मतलब एक बड़े त्यारे के उड़ने की आवाज़ या दरख्त काटने वाले एक आरे की आवाज़ की शिद्दत जितनी आवाज़ इस परिंदे की आवाज़ के बराबर होती है। इंटरनेट पर एक वीडियो काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही थी जिसकी कैप्शन में लिखा था कि कछुए जैसी एक अजीबोगरीब मखलूक दरियाफ्त हुई है जो बिल्कुल इंसानों के रोने के जैसी आवाज़ निकाल सकती है। यकीनन इसकी वीडियो देखकर और इसकी आवाज़ को सुनकर आप भी एक लम्हे के लिए चौंक जाएंगे। और मज़े की बात कि इसकी कैप्शन के अंदर लिखा था कि अरब के सरा में लोगों ने एक कब्र से मुर्दे के रोने की आवाज़ें सुनी। जब इन लोगों ने इस कब्र को खोद कर देखा तो इन्हें यह अजीबोगरीब जानवर मिला जो इंसानों के जैसे चीख रहा था, कुछ इस तरह से। लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करने लगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। जब मैंने इस वीडियो पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस जानवर का नाम है एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, जो कि कछुओं की एक अजीबोगरीब नस्ल है और ये मगरमच्छों की तरह सख्त जान और इन्हीं की तरह की खसूसियात के हामिल होते हैं। ये अमेरिका की कई रियासतों में जंगलात के अंदर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मैडन फोर्ड नाम के एक शख्स ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर इसकी वीडियो को एडिट करके इस पर इंसान के रोने की ऑडियो को लगाया ताकि इसे ज़्यादा फ़नी बना सके, जो कि मोस्टली लोग टिकटॉक पर करते हैं। लेकिन लोगों ने इस वीडियो के अंदर भी क्रिएटिविटी दिखाई और इसे अपनी मर्जी का टाइटल देकर इसे धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर दिया कि ये इंसानों को खाने वाला कोई जानवर है जो अरब के सराओं में रहता है और ब्ला ब्ला, जबकि एक्चुअल में ये मछलियों को खाता है और अग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं होता। अमेरिकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में लेक बरीसा में एक ऐसा अजीबोगरीब दिखने वाला फाउंटेन मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पानी इस फाउंटेन के जरिए ज़मीन के अंदर गिर रहा है। यह अजीबोगरीब नज़ारा मोंटिसेलो डैम पर मौजूद है, जो दिखने में ऐसा लगता है कि शायद पानी के अंदर ये बहुत बड़ा कुदरती तौर पर सुराख है, जो कि दिखने पर बहुत डरावना भी लगता है। लेकिन एक्चुअल में ये इंजीनियरिंग का कमाल है और इस स्ट्रक्चर को खुद से नदी के ऊपर सैलाब के दिनों में आने वाले फालतू पानी को ख़त्म करने के लिए या फिर नदी के पानी को बैलेंस करने के लिए खुद से बनाया गया है, ताकि पानी कई सौ फुट नीचे पहुँच आसपास के इलाकों को नुकसान न पहुँचा सके। यकीनन आपने लाइफ में एक बार तो ज़रूर ऐसा सोचा होगा कि क्या होगा कि अगर मैं बाकी लोगों के लिए इनविजिबल हो सकूं, यानी गायब हो जाऊं। क्या कोई ऐसा जादुई तरीका मौजूद भी है जो ऐसा मुमकिन बना सके, जो कि हमें हैरी पॉटर जैसी मूवीज़ के अंदर एक जादुई कपड़े की सूरत में दिखाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि यह जादुई कारनामा साइंस के ज़रिए किसी हद तक मुमकिन है, क्योंकि साइंटिस्ट ने मिलिट्री मकासद के लिए एक ऐसा ही इनविजिबिलिटी क्लॉक लेबॉर्ट्री में तैयार किया है जो एक ख़ास एंगल पर अपने पीछे मौजूद चीज़ को गायब कर देता है। और ऐसा मुमकिन होता है
एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वजह से, जिसे हाइपर स्टेल्थ नाम की एक कंपनी ने खास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार किया है, जो किसी भी शख्स की नज़रों को धोखा दे सकता है। ये मटेरियल दरअसल खास तरह के लेंसेज को इस्तेमाल करके अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और यूं सामने मौजूद शख्स की नज़रों को धोखा देकर अपने पीछे मौजूद चीज़ को बआसानी छुपा सकता है। लेकिन ऐसा करना सिर्फ एक खास एंगल से ही मुमकिन है, क्योंकि अगर आप इस मटेरियल के ज़्यादा करीब जाएंगे या एक मुकर्रर फासले से इससे थोड़ा दूर होंगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हम इसे भी परफेक्ट करने में कामयाब हो जाएं। टूर्नामेंट फाइट का नाम सुनते ही यकीनन आपके माइंड में एक ऐसा बड़ा मैदान आता होगा जहां पर दो नाइट्स घोड़े पर सवार होकर एक दूसरे के सामने मुकाबला करने के लिए आते हैं, जो सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा स्पोर्ट्स के अंदर हर शख्स के लिए करना मुमकिन नहीं है। सो लोगों ने इससे मिलता जुलता एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जो किसी मैदान में नहीं बल्कि पानी पर होता है। ये एक बहुत ही पुराना स्पोर्ट्स है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी जैसे ममालिक के अंदर बहुत ही पुराने वक्तों से चला आ रहा है। इसके कानून बिल्कुल सिंपल हैं। दो लोगों को अपनी अपनी कश्ती पर इनके साथियों के साथ इनके हाथ में शील्ड और डंडा पकड़ाकर आमने सामने से गुजारते हैं। इन दोनों लोगों को इस डंडे और शील्ड का इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद शख्स को पानी में गिराना होता है। इसके कानून मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये खेल तकरीबन 23 AD से यानी कि इजिप्शियन दौरे हुकूमत से चला आ रहा है। वक्त के साथ साथ इसके काफ़ी कानून बदल भी चुके हैं, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर अब तक कॉमन है, वो ये कि ये बहुत मशहूर है और इसे देखना बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? आमतौर पर दुनिया भर की बिल्डिंग्स के बारे में ये समझा जाता है कि जहां एक बार इन्हें बना दिया गया वहां से इन्हें लाना मुमकिन नहीं है, जब तक कि ये बिल्डिंग तबाह ना हो जाए या वक्त गुजरने के साथ ये खुद ही गिरना ना शुरू कर दें। लेकिन दुनिया के अंदर कई जगह ऐसे भी मौजूद हैं जहां लोग इस तरह के गोदाम की बिल्डिंग्स को कंधों पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। ये 250 के करीब लोग आज की जदीद मशीनरी के इस्तेमाल की बजाय अपने कंधों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ऐसा सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। इस गोदाम को मूव होने के काबिल बनाने की सबसे बड़ी वजह इसमें इस्तेमाल होने वाला लाइट मटेरियल और इसकी खास तरह की बनावट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आम बिल्डिंग्स के साथ जो कंक्रीट से बनी हो ऐसा करना नामुमकिन है। इंसानी तारीख में मखसूस मकासद के लिए कई तरह के खुफिया हथियार बनाए गए हैं जो किसी आम सी दिखने वाली चीज़ में छुपे हों, फिर चाहे वो ब्लेड्स हों, जहरीली सुइयाँ या फिर इवन के गन्स। ऐसे हथियारों की सबसे बड़ी खूबी इनका कॉम्पैक्ट साइज और खामोश होना होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो इन हथियारों को छुपाने का कोई मकसद नहीं रहता। लेकिन क्या ख्याल है कि अगर एक मशीन गन को सिर्फ एक छोटे से ब्रीफ केस के अंदर फिट कर दिया जाए? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। जर्मनी की एक कंपनी हेकलर एंड कॉक ने एक ऐसा ही खास तरह का सूटकेस तैयार किया है जो आम दिखने के साथ साथ अपने अंदर एक फुल मशीन गन को छुपा कर रखता है। ये फुली ऑपरेशनल है और इसे तैयार करने का मकसद ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद करना था जो आवाम को अपनी गन से बिना डराए खुलेआम इनमें घूम सकें और किसी भी खतरे की सूरत में इन गन्स को कभी भी चला सकें। इस पर एक आम सा दिखने वाला ट्रिगर भी लगा हुआ है जिसे दबाने पर यह फायर करने लगता है। और ऑफ कोर्स इसके अंदर सबसे बड़ा मसला एम यानी निशाना लेने का है और दूसरा मसला इसे रीलोड करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसका खास डिज़ाइन इस मशीन गन के लिए मुश्किल बनाता है। आप अपनी बाइक के लिए हेलमेट तो इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर एक स्मार्ट हेलमेट भी मौजूद है। नहीं, हम यहाँ कोई टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के हेलमेट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो एक साई-फाई फिल्म का कैरेक्टर है। लेकिन साइंटिस्ट ने इस आइडिया की शुरुआत ज़रूर कर दी है, क्योंकि जैपनीज इंजीनियर ने मोटरसाइकिल का एक ऐसा स्मार्ट हेलमेट तैयार कर लिया है जो ना सिर्फ अपने जूम फंक्शन से आपको रोड पर ज़्यादा दूरी तक देखने के काबिल बनाता है, बल्कि एक कार मिरर की तरह डायरेक्शन भी एक स्क्रीन की सूरत में आपको दिखाता है कि आपको कहाँ मुड़ना है, आप किस रफ्तार से जा रहे हैं, मौसम कैसा है, और इवन के इसके खास फंक्शन से आपके सामने मौजूद शख्स को आपकी आवाज़ भी पहुंच सकती है, जो कि आम हेलमेट के अंदर करना इम्पॉसिबल है। अगर आप एक बाइकर हैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे। रोड पर सेफ्टी प्रोवाइड करने के साथ साथ ये आसपास मौजूद शोर को भी कम कर देता है। सो इसमें आपके लिए हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं, सिर्फ कमी है तो इसके अंदर आयरन मैन सूट को फिट करने की है। बहुत से लोगों ने क्विक सैंड का नाम तो ज़रूर सुना होगा कि एक ऐसी दलदल जो आपको पाँव रखते ही अंदर को खींचना शुरू कर देती है। आप इसके अंदर जितना ज़्यादा हाथ पाँव मारेंगे
ये प्रोसेस उतनी ही तेज़ी से होगा, लेकिन एक्चुअल में ये फिनोमेना देखना हकीकी तौर पर मुमकिन नहीं है। क्विक सैंड रेत और पानी से मिले नमक के मिलाप से बनती है और ज़्यादातर समुद्री किनारों पर मौजूद होती है, जो दिखने में तो बहुत सख्त महसूस होती है, लेकिन जैसे ही कोई शख्स इस पर पाँव रखे तो ये उसे अंदर को दंसाना शुरू कर देती है। अगर आप इस रेत से बाहर निकलना नहीं जानते तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। जानलेवा सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि आप इस दलदल में फंसे हों और ऊपर अचानक से पानी की ऊंची लहर आ जाए। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।